डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी में आया ट्विस्ट। कई बार बोला है मैंने, फिर से याद दिलाती हूँ, इंडिया का सबसे अनलकी एक्टर है ये चेहरा। 2.5 मिनट में ये कर दिया तो सोचो 2.5 घंटे में क्या क्या नहीं कर सकता। बट हर बार बार डायरेक्टर्स इनकी सही शक्तियों का इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं और फैंस थिएटर में जाते ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी में आया ट्विस्ट, क्योंकि डायरेक्टर की सीट पे बैठा ऐसा डायरेक्टर जो इंडिया में होकर भी हॉलीवुड जैसा सिनेमा बनाता है। जिसको शक है तो जाके ये वाली फिल्म देख लेना। हाँ, तो अनलकी एक्टर प्लस हॉलीवुड जैसे डायरेक्टर ने साथ मिलकर बनाया है रेट्रो जैसा सिनेमा, जिसने पब्लिक को बीच में से डिवाइड कर दिया है। किसी को फिल्म बहुत अच्छी लग रही है तो कोई बोल रहा है इससे खराब सिनेमा आज तक बना ही नहीं होगा, 0 या फिर 100। ऐसा क्या हुआ रेट्रो में कि लोग इतना अलग अलग सोच रहे हैं। कहानी बॉस एक अजीब से आइलैंड की है जहाँ पे बहुत सारे गुलाम रहते हैं जिनका रिमोट कंट्रोल एक राजा के हाथों में है। उसके इशारे पे सांसें चल रही हैं, उसकी मर्जी से कभी भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस राजा का फेवरेट स्पोर्ट है मौत, डेथ को आंखों से लाइव देखना। ऐसा खेल जहाँ 2 टीम्स आपस में भिड़ती हैं और जो हारेगा उसमें से एक आदमी राजा के बेटे की मर्जी से उसके पालतू मगरमच्छ का खाना बनेगा। रूल सिंपल है। ये सब गंदी बातों के बीच में एक अच्छी खासी लव स्टोरी भी चल रही है। एक हीरो अपनी नाराज हीरोइन को मनाने के लिए पूरे गांव के सामने जोकर बन के कॉमेडी कर रहा है। किसी दिन गांव खुश हुआ तो शायद हीरोइन भी खुश हो जाएगी और इस लव स्टोरी को उसकी हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। लेकिन किसी ने सोचा ये हीरोइन इस हीरो से नाराज हुई क्यों थी। वही राजा का फेवरेट मौत, डेथ, मारपीट, खून खराबा। इस गेम का असली चैंपियन तो आपके सामने ही है, जिसका पास्ट काला नहीं एकदम लाल है, डार्क रेड। लेकिन ये कहानी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि फिल्म का असली विलन अपने हीरो का पापा ही है, जो कटे हाथ के साथ अपने बेटे को ढूंढ रहा है उसकी गर्दन काटने के लिए। और फिर होता है फिनाले, फिल्म का ऐसा हिस्सा जो आपकी आंखों से एकदम छुपा के रखा गया है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी से जोड़ा गया है। याद है वो मामा कंस का मौत वाला खेल, जहाँ हर बच्चे को मार डाला था उसने, सिर्फ इस डर में कि कोई एक होगा जो भविष्य में उसकी जान लेगा, तो अपनी मौत को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो इस फिल्म में भी एक है द वन, जो इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है और अपनी राधा के लिए ऐसी लड़ाई लड़ने वाला है जिसके क्लाइमेक्स में बहुत बवाल होने वाला है। देखो, फिल्म बनाने वाले का आइडिया बहुत जबरदस्त है। भगवान कृष्ण की स्टोरी को मॉडर्न जमाने में अडेप्ट कर देना, लेकिन अच्छा सोचना और अच्छी फिल्म बनाना, ये दोनों में फर्क होता है। रेट्रो 99% ऑडियंस को पसंद इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्टर ने सिनेमा बनाया है खुद के लिए जो उनको पसंद आता है। इसीलिए फिल्म इजी सिंपल नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इतने सारे कैरेक्टर्स को दिखाने की जगह बेटर रहता द वन, सूर्या के वन मैन शो पे पूरा फोकस रहता, कहानी भी समझ आ जाती और सूर्या की लव स्टोरी भी पूरी हो जाती। फिल्म कंफ्यूज है, प्यार और मार के बीच में एक्शन भी दिखाना है, रोमांस भी बताना है, लेकिन दोनों साथ में चलाने के चक्कर में फिल्म बर्बाद हो जाती है। ऑनेस्टली मैंने इस फिल्म से एक्सपेक्ट किया था वायलेंस, वो भी तगड़ा वाला, स्पेशली जब से सूर्या को रोलेक्स अवतार में देखा है एक ऐसी प्रॉपर मास फिल्म, तो ये बंदा भी डिजर्व करता है। और यही रीजन है कि पब्लिक डिसअपॉइंट होने वाली है, क्योंकि फिल्म में सूर्या का मासी साइड बहुत कम बाहर आया और जो आया वो ज्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाया। इवन आप कंफ्यूज हो जाओगे इस फिल्म में विलन है भी या नहीं। एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर की कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी, जो सामने है वो जोकर ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल मेंशन करूंगी मैं हिंदी डबिंग को, जो बहुत ही ज्यादा घटिया है, मतलब एकदम वर्स्ट क्वालिटी, जिसकी वजह से आधी फिल्म का फील ही चला गया, पिक्चर का थीम बर्बाद हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद अप्रिसिएशन मिलना चाहिए कार्तिक और सूर्या को, क्योंकि दोनों ने मिलकर बहुत स्टाइलिश सिनेमा बनाने का ट्राई किया, जिसका एंड रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया, बट कोशिश अच्छी लगी। और फिल्म का क्लाइमैक्स इसका बेस्ट पार्ट है, जहाँ सूर्या की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं और थोड़े बहुत दर्शन सूर्या एज एक्टर के फाइनली मिलते हैं, जो बाकी फिल्म में थोड़े गायब हो जाते हैं। रेट्रो देखने से मना नहीं करूंगी, लेकिन फिल्म अच्छी लगेगी या नहीं इसकी गारंटी भी नहीं लूंगी। टिकट बुक करना सिर्फ अपने रिस्क पे, ओके। 5 में से 1.5 स्टार्स मिलने वाले हैं। पहला सूर्या का क्लाइमैक्स में प्रेजेंटेशन और आधा बजट के हिसाब से कुछ विजुअल्स बहुत कमाल के फील हुए। कार्तिक सुपर आर्ट, विजन पावर जिंदाबाद। नेगेटिव्स में स्टोरी का आइडिया सॉलिड, लेकिन अडेप्टेशन एवरेज। दूसरा, स्टोरी उतना क्लिक नहीं किया। तीसरा, नेगेटिव कैरेक्टर्स कहाँ हैं मुझे तो नहीं दिखे, और हाँ, अच्छे एक्टर्स वेस्ट हो गए। रोलेक्स जब आएगी ये सारी बुरी यादों को दूर कर जाएगी। लोकेश सर थोड़ा जल्दी करो, अब इंतजार नहीं होता। सूर्या, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।